अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड में मैं हूं चौधरी जावेद। नाजरीन, चंद दिन पहले लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत पाकिस्तान के कम अज़ कम 30 शहरों में तलबा और इंसानी हकूक़ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। उनका बुनियादी मुतालबा तलबा यूनियंस पर से पाबंदी उठाना था। हम इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि तलबा यूनियंस पर पाबंदी कब, क्यों और किसने लगाई थी, और इन तलबा यूनियंस को बहाल करने में अब क्या क्या रुकावटें दरपेश हैं। मज़ीद ये भी जानेंगे कि तलबा यूनियंस बहाल हो भी सकेंगी या नहीं। हमारे इस प्रोग्राम के अलावा अगर आप हमारे मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए पाकिस्तान में करवट लेती उन तब्दीलियों को जिन्हें हमारा रिवायती मीडिया दिखाने से कासिर है। नाजरीन, तलबा तंजीमों या आर्गनाइजेशन पर पाबंदी जनरल ज़िया-उल हक के मार्शलाई दौर में फरवरी 1983 में आयद की गई थी। इस पाबंदी लगने के बाद मुल्क भर में तलबा तंजीमों के तमाम दफातर सील कर दिए गए थे और तंजीमी बॉडीज़ ख़त्म कर दी गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल के बाद पहले मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पहले खिताब में तलबा यूनियंस की बहाली का ऐलान तो किया, मगर ये पाबंदी ख़त्म ना की जा सकी। 23 अगस्त 2017 को भी सेनेट में तलबा तंजीमों की बहाली के लिए करारदाद पास की गई, लेकिन कौमी असम्बली में नून लीग की अक्सरियत होने के बावजूद ये पाबंदी ख़त्म नहीं की जा सकी। 36 साल पहले लगाई गई इस पाबंदी की आखिर वजह क्या थी? 36 साल पहले जब जनरल ज़िया ने मुल्क में मार्शल लगाया था तो उस वक्त तलबा यूनियन पर इस दलील के साथ पाबंदी लगाई गई कि तलबा यूनियन थोड़े अरसे बाद सियासी जमातों के जत्थे बन जाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में असला आ जाता है, दलील की जगह ब्लैकमेलिंग, धौंस और धमकी ले लेती है, डिस्कशन की बजाय बेजा हड़तालें और अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत किए जाते हैं, मुखालफों को उल्टा लटकाया जाता है, हॉस्टलों में जो जी चाहे वही होता है, जिसको जी चाहता है रखा जाता है और जिसको जी नहीं चाहता निकाल दिया जाता है। इन दलाइल के साथ जनरल ज़िया ने मार्शल रेगुलेशन के तहत तलबा तंजीमों पर पाबंदी तो लगा दी, मगर वायलेंस इस पाबंदी के बावजूद ख़त्म ना हुआ। ये किसी न किसी तरीके से मौजूद रहा। यूनियंस पर पाबंदी के बाद कुछ और मनफी रुझानात जैसे असला और मनशियात भी यूनिवर्सिटी कैंपस में नज़र आने लगे, क्योंकि तशद्दुद सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का नहीं बल्कि हमारे पूरे माशरे का फैक्टर है। एक और मनफी असर इस पाबंदी का ये हुआ कि यूनियंस की बजाय रीजनल बेसिस यानी इलाकाई बुनियादों पर स्टूडेंट्स के ग्रुप तश्कील पाने लगे। मज़ीद ये कि पाबंदी से पहले स्टूडेंट यूनियंस में तशद्दुद का उनसर कम था, जो पाबंदी के बाद धीरे धीरे से बढ़ता चला गया। तलबा यूनियन पर पाबंदी के 36 साल बाद एक हफ्ता पहले स्टूडेंट्स कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के 30 शहरों की सड़कों पर इनकलाब के नारे लगाते निकल आए। इस एहतजाज, जिसको तलबा यकजहती मार्च का नाम दिया गया, में इंसानी हकूक़ के कारकुन और सिविल सोसाइटी के मर्द, ख़वातीन और नौजवान भी शामिल थे। इस स्टूडेंट यकजहती मार्च को एक स्टूडेंट लीडर मुहिबा अहमद ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन इसको किक स्टार्ट एक स्टूडेंट लीडर उरूज औरंगज़ेब ने अल हमरा हाल में होने वाले फेस्टिवल के इख्तिताम पर बिस्मिल अजीम आबादी का ये कलाम पढ़ कर दिया। बादशाह उरूज को रियासत के खिलाफ तकरीरें करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, मगर अदालत ने उनकी ज़मानत लेकर उन्हें रिहा कर दिया। हम पूछते हैं उरूज औरंगज़ेब से कि आप कहाँ पढ़ती हैं और इस मार्च के ज़रिए आप आखिर करना क्या चाहती हैं? मेरा ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी से और बाकी तमाम जो आपको मेन पे नज़र आ रहे थे उनका ताल्लुक़ टीसी यूनिवर्सिटी से था। हम सियासत को रीक्लेम करना चाहते हैं, जो उसका असल माने है वो ये है कि आप पार्टिसिपेट करें उस चीज़ के अंदर जो आपके बारे में जो फैसला साजी की बॉडी बनी। स्टूडेंट्स के इस यकजहती मार्च में तलबा लीडरों के मुतालबात में स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी का खात्मा, स्टेट फ्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बजट में कटौती का खात्मा, GDP का 5% एजुकेशन पर खर्च किए जाने और यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट की सहूलियात मुहैया किया जाना था। ये सब मुतालबात जायज़ हैं। हमारी 64%
आबादी 30 साल से नीचे है। इस 60% में 30% तालिब इल्म है और हम इन 30% को कोई नुमाइंदगी नहीं दे रहे। तलबा यूनियंस तो एक नर्सरी और एक पनीरी होती है जिसे आमतौर पर हमारे माशरे में मनफी अंदाज में पेश किया जाता है। कहा जाता है तलबा यूनियन तशद्दुद करती हैं, असला कैंपस में ले आती हैं, मगर आप अगर रिकॉर्ड चेक करें तो पाबंदी से पहले इन यूनियंस में तशद्दुद का अंसर उतना नहीं था जितना 78 के बाद आया। और ये वायलेंस क्यों आया, इसकी वजूहात भी हम सब जानते हैं। तलबा मार्च तो 1953 में कराची से शुरू हुआ था, जब उन पर लाठी चार्ज भी हुआ, कई लोग भी जान से चले गए, मगर इन तहारीक ने बड़े बड़े सियासतदान, साइंसदान और डॉक्टर पैदा किए। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी से लेकर डॉक्टर इशरत हुसैन तक, डॉक्टर मुबारक अली से लेकर मिराज अहमद ख़ान तक एक तवील फहरिस्त है इन प्रोडक्टिव तहारीक की। मगर इन यूनियंस को ख़ास तौर पर डैमेज किया गया ताकि तलबा के सियासी शोर को दबाकर ख़त्म कर दिया जाए। बड़े कैलकुलेटेड अंदाज से 1978 के बाद इन यूनियंस में तशद्दुद का एलिमेंट बढ़ाया गया और इन्हें बाकायदा मुसल्ह किया गया। इसी वजह से तलबा यूनियंस के इलेक्शन में फायरिंग और तशद्दुद का एलिमेंट आ गया। हमारे पूरे मुल्क में डी वेपनाइजेशन की कोई पॉलिसी है ही नहीं, तो फिर आप तलबा यूनियंस को कैसे अकेले इसका जिम्मेदार समझ सकते हैं। तलबा मार्च को मुहिबा अहमद ने ऑर्गेनाइज किया था। मुहिबा अहमद का कहना है कि मुल्क के 60% नौजवानों को सियासत से काट कर अलग कर दिया गया है। हम सियासत का ये हक दोबारा वापस लेंगे और हमारा एजेंडा सियासत में तलबा के किरदार को बहाल कराना है। हम जानते हैं इस यकजहती मार्च की चीफ ऑर्गेनाइज़र मुहिबा अहमद से कि आप इस मार्च के ज़रिए हुकूमत से क्या डिमांड करना चाह रही हैं। मुहिबा अहमद, यूनियनाइजेशन का जो हक हमसे 1984 में छीना गया था और उसके बाद वो हमें नहीं दिया गया, और उसके साथ साथ हमें किस तरीके से उन्होंने गैर सियासी किया और हमसे ये हक छीना, तो हम ये हक सबसे बुनियादी तौर पर वापस चाहते हैं ताकि हम अपने हकूक़ की बात कर सकें। जो ये फ़ीसों में बढ़ोतरी है, जो सिक्योरिटाइजेशन है कैंपसेस के ऊपर। तलबा के इस मार्च की कवरेज करने वाली BBC की एक रिपोर्टर हुदा इकराम है। हम हुदा इकराम से पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट यूनियंस या स्टूडेंट्स इतने मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हैं कि वो तब्दीली की तहरीक चला सकें, यानी इस सारे इकट्ठ में इतना पोटेंशल मौजूद है। इस साल जो देखने में आया है उससे तो ऐसा फिल वक्त महसूस हो रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुत्तहिद हैं, क्योंकि जितनी भी इनकी काउंसिल और रीजनल लेवल पर तंजीमें थी वो भी सब इकट्ठी हुई हैं इस स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के लिए। नाजरीन, इस स्टूडेंट मार्च में दो दिलचस्प चीज़ें भी देखने में आई। पहली ये कि मार्च में हर तरफ लाल रंग नुमाया था। कुछ लोगों ने हाथों में लाल झंडे उठाए हुए थे, कुछ ने लाल मफलर और स्कार्फ ओढ़ रखे थे, जबकि कुछ ने लाल जैकेट्स पहन रखी थी। स्टूडेंट्स के मुताबिक लाल सिर्फ रंग नहीं है बल्कि निशान है तब्दीली का, इनकलाब का, जोश का, जज्बे का और वलवले का, और इस बात को याद रखने का कि नौजवानों से जो इजहार राय की आज़ादी छीनी गई उसको वापस लाने का। दूसरी दिलचस्प बात इस मार्च की ये थी कि ये दूसरे मार्चों से कतई मुख्तलिफ था। इसमें मुख्तलिफ टोलियाँ इकट्ठी होकर दफ बजाकर फैज़ अहमद फैज़ का कलाम पढ़ते रहे, नारे लगाते रहे, जिसमें वो निज़ाम बदलने की बात करते रहे। हम हुदा इकराम से ही जानते हैं कि मुल्क में PTI की हुकूमत है जो ख़ुद तब्दीली के नारे के साथ वजूद में आई है, तो फिर इन तलबा को और कौन सी नई तब्दीली चाहिए। हुदा इकराम, ये वो मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ये वो हुकूमत थी जिन्होंने यूथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सी बातें की थी, बहुत से दावे किए थे, बहुत से नारे दिए थे। उनका ये कहना है कि अगर इस दौर में भी हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो फिर कब होंगी। नाजरीन, इस वक्त पार्लियामेंट में 7 MNA हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मुल्क की 60% आबादी को सिर्फ 2% नुमाइंदगी दे रहे हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में तलबा यूनियंस को बहाल होना चाहिए, तलबा को इंगेज करके इन पर जिम्मेदारियां डाली जाएं ताकि आगे चलकर माशरे को अच्छे सियासी रहनुमा मिल सकें। सज़ा जज़ा का एक मैकेनिज़्म मुरतब किया जाए, एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए और एक रोड मैप दिया जाए, और इस पर थोड़ा सख्ती भी हो तो फिर तलबा यूनियंस प्रोडक्टिव साबित होंगी। तलबा यूनियन को अथॉरिटी के साथ साथ जिम्मेदारी देना भी
अज हद ज़रूरी है। ये ना हो कि आज पाबंदी उठे और 6 माह बाद फिर ये पाबंदी लगानी पड़े। यानी इन्हें कोई प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाना चाहिए ताकि मुल्क की 60% आबादी सड़कों पर लाल लाल लहराएगा तो सुर्ख सवेरा आएगा कि नारे ना लगाती फिरे। नाजरीन, अभी अभी हमें इतला मिली है कि सिंध के वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब ने स्टूडेंट यूनियन पर से पाबंदी उठाने का बिल कौमी सूबाई असम्बली में पेश कर दिया है और ये बिल मंजूर भी हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब भी इस सिलसिले में इक़दामात करेगा और हमारी सूबाई असम्बली में भी ये बिल पेश किया जाएगा और तलबा तंजीमों पर से पाबंदी उठा ली जाएगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम में फिर हाजिर खिदमत होंगे। अगर आप हमारे सब प्रोग्राम बाकायदगी से देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।